ठीक है, तो चलिए आज बात करते हैं भारत में हाल में हुई दो बहुत ही गंभीर विमान दुर्घटनाओं के बारे में। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम देखेंगे कि इन दुखद घटनाओं में क्या हुआ और क्या वजह हो सकती है। हाँ बिल्कुल। पहली घटना जैसा आपने कहा वो 12 जून 2025 की है। अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171, ये एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर था। और दूसरी घटना 15 जून 2025 को उत्तराखंड में हुई एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना। तो हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से जो मुख्य बातें हैं, जो जरूरी जानकारी है, वो सामने लाएं। तो शुरुआत एयर इंडिया AI 171 से करते हैं। ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर 12 जून को दोपहर लगभग 1:38 बजे अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ा। हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से। बिल्कुल, लेकिन दिक्कत ये हुई कि टेक ऑफ के फौरन बाद, मतलब मुश्किल से 17 सेकंड के अंदर ही विमान ने ऊंचाई खोनी शुरू कर दी। सिर्फ 17 सेकंड? ये तो बहुत ही जल्दी है। हाँ, बहुत जल्दी। और 1 मिनट से भी कम समय में वो मेघानी नगर इलाके में बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर गिर गया। ओह। जो सीसीटीवी फुटेज मिले हैं उनमें नीचे आते समय विमान में आग लगी भी नहीं दिख रही थी। अच्छा। आंकड़े बहुत ही दुखद हैं। विमान में 242 लोग थे, 230 यात्री और 12 क्रू सदस्य। इनमें से 241 की मौत हो गई। लगभग सभी। हाँ, सिर्फ एक यात्री बचे। सीट 11A पर बैठे थे, एक ब्रिटिश नागरिक। और जमीन पर भी काफी नुकसान हुआ। कम से कम 38 लोगों की जान चली गई और 60 से ज्यादा लोग घायल हुए। ये हादसा विमानन की दुनिया में काफी मायने रखता है, क्योंकि ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर का सेवा में आने के बाद पहला ऐसा हादसा है जिसमें विमान पूरी तरह नष्ट हो गया है, जिसे हम तकनीकी भाषा में हल लॉस कहते हैं। मतलब विमान को इतना नुकसान हुआ कि उसकी मरम्मत ही नहीं हो सकती। अच्छा, ये 787 के लिए पहला हल लॉस है। ये तो वाकई बहुत गंभीर बात है। बिल्कुल, ये बोइंग के लिए भी एक बड़ा झटका है, क्योंकि 787 ड्रीम लाइनर अपनी आधुनिक तकनीक और फ्यूल एफिशिएंसी के लिए जाना जाता था। तो इस हादसे से उसकी साख पर सवाल उठ सकते हैं। सही कहा। जांच में अब तक क्या पता चला है? कुछ शुरुआती जानकारी? हाँ, शुरुआती जांच में कुछ अहम सुराग मिले हैं। ऐसा लगता है कि विमान की जो इमरजेंसी पावर सिस्टम है, जिसे RAT कहते हैं, रैम एयर टर्बाइन, वो एक्टिवेट हो गई थी। RAT? ये क्या होता है? ये एक छोटी टर्बाइन होती है। अगर विमान के मुख्य इंजन फेल हो जाए तो ये हवा के दबाव से घूमकर विमान के जरूरी सिस्टम्स को थोड़ी बिजली देती है। अच्छा। तो इसका एक्टिवेट होना अक्सर इस बात का संकेत होता है कि शायद विमान के दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए थे, और वो भी टेक ऑफ के तुरंत बाद। दोनों इंजन एक साथ? हाँ, यही संभावना जताई जा रही है। विमान के ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं और अब भारतीय DGCA, अमेरिका की NTSB, खुद बोइंग और इंजन बनाने वाली कंपनी GE एरोस्पेस, ये सब मिलकर जांच कर रहे हैं। एक बात और, एयर इंडिया के जो बाकी 787 विमान हैं, उनकी जांच की गई, लेकिन उनमें फिलहाल कोई बड़ी सुरक्षा खामी नहीं मिली है। लेकिन ये दोनों इंजनों का एक साथ फेल होना, खासकर 787 जैसे इतने आधुनिक विमान में, ये कितना आम है? मतलब ऐसा होता है क्या? नहीं, ये बेहद दुर्लभ है। बहुत ही रेयर। आजकल के विमानों को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो एक इंजन पर भी सुरक्षित उड़ सकें और लैंड कर सकें। हाँ, सुना तो है। तो दोनों इंजनों का एक साथ फेल होना, वो भी टेक ऑफ जैसे क्रिटिकल फेज में, ये बहुत ही असामान्य घटना है। इसीलिए जांचकर्ता इसी गुत्थी को सुलझाने में लगे हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। समझ गया। इस भयानक हादसे में एक मानवीय पहलू भी है। जो एकमात्र यात्री बचे, रमेश विश्वेश कुमार, उनके बारे में खबर है कि वो न सिर्फ बच निकले, बल्कि उन्होंने अपने भाई को बचाने के लिए जलते मलबे में वापस जाने की कोशिश भी की। उफ, ये तो बहुत हिम्मत की बात है। हाँ, और स्थानीय लोगों और बचाव कर्मियों ने भी काफी बहादुरी दिखाई। मलबे से लोगों का सामान, जिसमें सोना और धार्मिक ग्रंथ वगैरह थे, उन्हें बचाने की कोशिश की। चलिए अब दूसरी घटना पर आते हैं। 15 जून 2025 को उत्तराखंड में गौरीकुंड के पास, ये 4 धाम यात्रा रूट पर पड़ता है। हाँ, केदारनाथ यात्रा मार्ग पर। वहीं पर एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इसमें सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 2 बच्चे भी थे, और जमीन पर भी एक व्यक्ति की जान चली गई। हाँ, ये भी बहुत दुखद हादसा है। अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें तो इस हेलीकॉप्टर दुर्घटना का जो संभावित कारण बताया जा रहा है, वो खराब मौसम और कम विजिबिलिटी है। पहाड़ी इलाकों में मौसम का भरोसा नहीं होता। बिल्कुल। जो ऑपरेटर कंपनी थी RN एविएशन,
उसके ऑपरेशंस को जांच पूरी होने तक सस्पेंड कर दिया गया है। ये घटना फिर से उन जोखिमों को सामने लाती है जो पहाड़ी इलाकों में खासकर तीर्थ यात्रा जैसे ऑपरेशंस के दौरान हेलीकॉप्टर उड़ाने में होते हैं। मौसम बहुत तेजी से बदलता है और उड़ान भरना काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। सही कहा। तो कुल मिलाकर इन दोनों घटनाओं से हम क्या समझें, मतलब टेक अवे क्या है? देखिए, दोनों ही बहुत भयानक त्रासदियां हैं। एयर इंडिया A171 वाली दुर्घटना तो अपने स्केल की वजह से और क्योंकि इसमें बोइंग 787 शामिल है, इस पर पूरी दुनिया की नजर है। इसकी जांच के नतीजे बहुत महत्वपूर्ण होंगे। हाँ बिल्कुल। वहीं जो उत्तराखंड हेलीकॉप्टर दुर्घटना है वो हमें याद दिलाती है कि कुछ खास तरह के माहौल में, जैसे दुर्गम पहाड़ी इलाकों में उड़ान भरने में अपने अलग और लगातार बने रहने वाले जोखिम है, खासकर मौसम से जुड़े हुए। तो मतलब AI-171 एयर इंडिया और बोइंग के लिए एक बड़ी चुनौती है, खासतौर पर ये जो दोहरे इंजन फेलियर की बात आ रही है ना? बिल्कुल, ये बहुत ही असामान्य है और इसकी जांच विमानन सुरक्षा के लिए दूरगामी महत्व रखती है। जबकि हेलीकॉप्टर हादसा हमें बताता है कि कुछ खास तरह के ऑपरेशंस में, जैसे ऊंचाई वाले या मुश्किल इलाकों में जो जोखिम हमेशा से रहे हैं, उन पर लगातार ध्यान देने की जरूरत है। इन सब बातों के बाद एक अहम सवाल मन में आता है, जैसे ये कि 787 जैसा इतना नया और आधुनिक विमान, उसमें दोहरे इंजन फेलियर जैसी दुर्लभ घटना की शुरुआती संभावना जताई जा रही है। तो ये विमान के डिजाइन पर, उसके मेंटेनेंस के तरीकों पर या फिर टेक ऑफ जैसी मुश्किल स्थितियों में पायलटों की ट्रेनिंग पर क्या बड़े सवाल खड़े करता है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। इन पहलुओं पर शायद हमारे स्रोतों में सीधी बात नहीं हुई है, लेकिन ये कुछ ऐसे विचारणीय बिंदु है जो इन त्रासदियों से उभर कर सामने आते हैं।